लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में बदलते परिदृश्य को अपनाना मेरा विकसित भारत 2047 विषय पर संगोष्ठी को संबोधित किया और इस बात पर जोर दिया कि देश समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रहा है। वहीं ओम बिरला ने ICMAI संस्थान की सराहना करते हुए कहा कि यह भारत में वित्तीय पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस संस्थान के सदस्यों के अनुभव से देश की आर्थिक प्रगति को बल मिल रहा है, जिससे भविष्य में निवेश में वृद्धि होने की संभावना है। ये संस्थान एक ऐसी संस्थान है जिसने भारत के अंदर वित्तीय पारदर्शिता के साथ किस तरीके से हम लागत कम कर हमारे उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उसका बेहतर मैनेजमेंट करने का काम ये संस्था के सदस्य करते हैं। और इस संस्था के सदस्यों के अनुभवों का लाभ देश की आर्थिक प्रगति के अंदर, संस्थान की पारदर्शिता के अंदर और संस्थान की लागत कम कर उत्पादन बढ़ाकर देश के आर्थिक जीवन में परिवर्तन करने का काम, बहुत बड़ा काम किया है। और इसीलिए आपकी सामर्थ्य का, आपकी क्षमता का, आपके मैनेजमेंट का, आपका विजन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिल रहा है। और जिस तरीके की आपकी भूमिका है, निश्चित रूप से आपकी भूमिका से आने वाले समय के अंदर भारत में आर्थिक निवेश बढ़ेगा। दुनिया के अंदर आज भारत का सामर्थ्य बढ़ा है, भारत की ताकत बढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ भारत के कानून, भारत की वित्तीय पारदर्शिता, भारत के वित्तीय कानून में स्थिरता के साथ बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर आवश्यक परिवर्तन करते हुए किस तरीके से सहज सरल बना सकते हैं ताकि वित्तीय कानूनों में पारदर्शिता भी हो और सरलता भी हो, ताकि हम देश के अंदर आर्थिक निवेश को बढ़ा सकें। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पहली बार, जहां अभी बासुरी जी ने बताया कि हमने अंग्रेजों के कानूनों को परिवर्तन करने का काम किया। अब भारत सरकार ने एक विजन दिया है कि हम कॉलोनाइजर कानूनों को परिवर्तन करते हुए भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर भारतीय आर्थिक के आधार पर हम कानूनों को बदलने का काम भी करें और जो कानून आवश्यक नहीं उनको रिपेल करने का भी काम करें। और उसी के साथ आप देख रहे होंगे कि GST लाया गया और GST के अंदर जो भी आवश्यक सुधार जो समय की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हैं, उन GST के अंदर परिवर्तन करने का काम भी सरकार कर रही है। और आने वाले समय के अंदर GST कानून के अंदर पारदर्शिता हो, व्यापारियों, उद्योगपतियों, काम करने वालों को सुविधा हो, इस दृष्टि से भी समय समय पर आवश्यक विचार विमर्श करते हुए नए कानून लाने का काम सरकार कर रही है। और दूसरी तरफ IT एक्ट, वर्षों के IT एक्ट के अंदर जो जटिलता थी, कठिनाइयां थी, उस जटिलते कठिनाइयों को कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए संसद में एक समिति बनी है। जो संसदीय समिति देश के सभी स्टेक होल्डरों से चर्चा कर विचार विमर्श कर हम किस तरीके का IT एक्ट बनाए, जिस IT एक्ट के अंदर सरलता भी हो, सुविधा भी हो, पारदर्शिता भी हो और जो टैक्स देने वाले लोग हैं, जो इस देश के अंदर भारत की प्रगति में उनका योगदान है, उनको पारदर्शिता भी मिले। मुझे अभी आप लोगों ने चर्चा की है, निश्चित रूप से एक बड़े स्टेक होल्डर हो आप लागत मूल्यांकन के साथ, वित्तीय पारदर्शिता के साथ एक बेहतर तरीके से काम करते हैं। निश्चित रूप से समिति आपको भी सुनेगी और आपके सुझाव को भी प्राप्त करेगी, क्योंकि भारत के अंदर अगर हमें निवेश का एक बेहतर माहौल बनाना है, हमें अगर निवेश को आकर्षित करना है, तो हमारे वित्त परिचालन नियमों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार भी और भारत के बदलती परिस्थितियों के अंदर अधिकतम निवेश आए, उसके अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। और इसके लिए कंपनियों कानूनों के अंदर भी परिवर्तन किया है, लेबर लॉ कानून के अंदर भी परिवर्तन किया है। देश जहां जहां भी आवश्यकता समझ रही है, सरकार उस कानूनों को परिवर्तन करने का काम कर रही है। और आज हमें खुशी है कि दुनिया के अंदर भारत अवसरों की धरती है जहां पर निवेश की संभावना है और दुनिया के देश आज भारत में निवेश करने की ओर आकर्षित हुए हैं, क्योंकि एक स्थायित्व राजनीति व्यवस्था, देश में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के साथ एक स्थायी मजबूत सरकार है और उसके नेतृत्व करने वाले एक विजनरी लीडर है, जिन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं। उनके विजनरी नेतृत्व के अंदर देश कैसे आगे बढ़ सकता है,
10 साल उन्होंने भारत को एक निवेश के साथ साथ समाज के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने के अंदर एक देश को दिशा देने का काम किया है। और आज हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर भारत जहां तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था है, उसी के साथ देश के समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन के परिवर्तन करने के लिए भी नीतियों कार्यक्रमों की इसी तरीके की योजना बनाई जाती है। आज भारत के अंदर हम समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। एक ऐसी व्यवस्था हो जिस व्यवस्था के अंदर लोगों को रोजगार मिले, नए रोजगार का सर्जन हो और एक स्किल्ड कुशलता और कौशलता भारत के नौजवानों में हो। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।